कि देखिए, गोदी मीडिया आपके लिए ना है, ना थी, ना रहेगी। कोर्ट में वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई जो है हमारी चल रही है और तमाम जवानों के हित के लिए चल रही है। आप देख रहे हैं इंडी न्यूज, जज्बा सच दिखाने का, भारत का नंबर 1 डिजिटल मीडिया चैनल। आप सभी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के वीर योद्धाओं को नमस्कार। आपको पता है कि कोर्ट केस के मामले में लगातार सुप्रीम कोर्ट की वजह से लगातार मीटिंग जारी है दिल्ली में। तमाम चीज़ें स्थापित करने में लगे हैं। आप ये मत सोचिएगा कि कोर्ट केस की लड़ाई कहीं भी कमज़ोर हुई है। कहीं भी देश के किसी भी कोने में लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई है। सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान में ओल्ड पेंशन स्कीम की लड़ाई जो है हमारी चल रही है और तमाम जवानों के हित के लिए चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो है सुनवाई जो है नेक्स्ट, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को लेकर तमाम केसों को लेकर आपको शनिवार को जो है भारत के राजधानी के सबसे टॉप और सर्विस मैटर के पूरे भारत के सबसे टॉप एडवोकेट आदरणीय अंकुर चिब्बर के सामने जो है मीटिंग होगी और उसके तमाम चीज़ें आप लोगों के बीच में रखी जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, गोदी मीडिया आपके लिए ना है, ना थी, ना रहेगी। कर्मचारियों के लिए गोदी मीडिया नहीं है। मीडिया ने ना आपके जो है न्यूज़ चैनल पर चलाया और ना ही प्रिंट मीडिया ने आपके बारे में, पेंशन के बारे में, हुंकार के बारे में छपा। ये ना छापेंगे। और सुन लीजिए, एक बात बताते हैं, आकाश से कोई लड़ने नहीं आएगा। लड़ने वाला जो है वो आपके सामने स्पष्टतापूर्वक बोलता है और देश हित के लिए बोलता है और तमाम कर्मचारियों के हित के लिए बोलता है, जो राष्ट्र के जीने और मरने में तनिक देर नहीं लगाते। अब ये तमाम चीज़ें एक्सपोज करने का बात ये है कि आज के डेट में अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आने वाला भविष्य पैरामिलिट्री फोर्स का पूर्ण रूप से खत्म है। जैसे आप सीसीए कंडक्ट रूल का आधार पर पूरे देश के जवान वेतन भत्ता पाते हैं और आपको जो है आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया के तहत, भारत के सशस्त्र बल के तहत कार्य करते हैं और उससे भी पेट नहीं भरता है तो चुनाव ड्यूटी का भी जिम्मा उनके माथे पे है, जबकि आर्मी एयरफोर्स सशस्त्र बल होने के नाते भी वो चुनाव ड्यूटी नहीं कराती है। ये तमाम चीज़ें, इसलिए भेदभाव जब होगा तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठेगी और ये आवाज़ सबको सुनना पड़ेगा। जो लोग इस वीडियो को देखते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ना होने के बाद, गोदी मीडिया के कार्य ना करने के बाद इस चैनल को बनाया गया है और लगातार देश हित के कर्मचारी तथा देश के तमाम उन लोगों के लिए आवाज़ उठाएगी जो देश में अपना योगदान दे रहे हैं, देश के पिल्लर हैं, स्तंभ है। उस स्तंभ को तोड़ने का जो काम किया जा रहा है उसी के चलते इस तमाम चीज़ों को रखा जा रहा है। अगर कोई ये झूठ बोल रहा है कि वो इस मैटर में अपेयर हो रहा है, पहली बात तो मेरे क्लाइंट्स ने सिर्फ अथॉरिटी मुझे दी है तो सिर्फ मैं ही अपेयर हो सकता हूँ। सॉलिसिटर जनरल सरकार के लिए अपेयर हुआ था जी। इसमें सारा का सारा दिया हुआ अपेयरेंस की कौन कौन किसके लिए अपेयर हुआ जी। प्रणाम, आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे। आप लोग के कोर्ट केस के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है हमारा आर्मर्ड फोर्स यूनियन ऑफ इंडिया और पेंशन के मामले में जो जिस पर अग्रिम कार्रवाई है उसको लेकर आदरणीय अंकुर चिब्बर सर के पास मेरा आने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपकी सीनियर काउंसिल होने के नाते उन्होंने जो केस लगा था उसको लेकर चलते हैं बात करने की क्या आगे की क्या हमारी कार्रवाई होनी चाहिए और किस पे हम आगे बात कर रहे हैं। सर, आपको नमस्कार है। सीनियर काउंसिल के रूप में सर आभास किया था। ये आपके सामने ऑर्डर है जी, 5 जुलाई 2023 का जी। ये ऑर्डर की कॉपी आप ले सकते हैं जी। इसमें सारा का सारा दिया हुआ अपेयरेंस की कौन कौन किसके लिए अपेयर हुआ जी। सॉलिसिटर जनरल सरकार के लिए अपेयर हुआ था जी और CAPF के लिए सिर्फ मैं और मेरा स्टाफ जो है वही अपेयर हुआ था सुप्रीम कोर्ट में और कोई इस मैटर में अपेयर नहीं हुआ सर। अगर कोई ये झूठ बोल रहा है कि वो इस मैटर में अपेयर हो रहा है, पहली बात तो मेरे क्लाइंट्स ने सिर्फ अथॉरिटी मुझे दी है तो सिर्फ मैं ही अपेयर हो सकता हूँ, बाकी वो इस मैटर में अपेयर हो नहीं सकता। इसलिए जो बातें कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो कि ये मैटर है, मैटर में नोटिस, मैटर के अंदर भी 2 चीजें हैं सर। इस ऑर्डर में हमने कोर्ट से ये करवा दिया है कि जिन लोगों का नोटिफिकेशन 1/1/2004 से पहले का है उनको पेंशन मिलेगा इन लाइट ऑफ नोटिफिकेशन ऑफ 3 मार्च 2023 और वो जो बाकी लोगों को मिलना है उस इशू पे कि वेदर वी आर एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन एंड देयरफॉर हम लोग 22 दिसंबर 2003 की नोटिफिकेशन से एक्सक्लूडेड है कि नहीं है, उस इशू पे हमारे को काउंटर एफिडेविट फाइल करना है। फरवरी 2024 के अंदर ये मैटर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पे आएगा। उससे पहले हम अपना रिप्लाई बना रहे हैं, उसको तैयार कर रहे हैं। जब वो हो जाएगा उसको उसके बाद फाइल किया जाएगा। उसके बाद हम सोचेंगे कि हमको किसको इसमें एंगेज करना है, नहीं करना है, क्योंकि दूसरी तरफ से सॉलिसिटर जनरल अपेयर हो रहे हैं तो हमारे को भी किसी और सीनियर को भी हो सकता है कि एंगेज करना पड़ेगा। वो सब अभी स्ट्रैटेजी बनाएंगे पर वो दिसंबर जनवरी तैयार करके इस टेंडर फाइल करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और सॉलिसिटर जनरल अपेयर हो रहे हैं
तो मैं अपने क्लाइंट से बात कर रहा हूँ कि हम भी किसी सीनियर एडवोकेट को उसमें मतलब ये इंगेज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में एंगेज करेंगे, तो वो सब देखेंगे कि बेंच कब किसके पास मैटर आ रहा है। पहले अभी जो स्टेप है, अभी रिप्लाई फाइल करना है। आप इंगेज करिए जितनी पैसा हो इंगेज करने में, मैं आपको वादा करता हूँ इसी पैसे लिए खड़े हैं, पीछे नहीं रखेंगे। अभी पहले रिप्लाई फाइल हो जाए और उसके बाद जब वो स्टेज आएगा नहीं, फिर मतलब ये है कि देखना वो सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर सब खड़े हो जा रहे हैं, आगे फिर खड़े हो जा रहे हैं। अकेले आप हमारी तरफ से भी पूरी टीम होगी, आप टीम तैयार कीजिए और मैं पूरे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के जवानों से कहता हूँ कि आप चिंता ना करें, सब संगठित हों और हम वादा करते हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे। और सर आप काम में हमारे केस में पूरे जवान को मैंने लिया, उसकी मेहनत की, उसको ऐसे तो नहीं करेंगे, उसको पूरी फाइल करेंगे जी। रिप्लाई फाइल करने के बाद किसी और सीनियर एडवोकेट को अगर एंगेज करना उसको भी करेंगे जी। उसकी तैयारी भी चल रही है, वो आगे होगा जी, वो आगे का केस है जी, कल मिल जाएगा। अच्छा सर, लोकेश कुमार आर्या वाला जो केस देख रहे थे पेंशन के मामले में, जो 2000 भर्ती हैं, उनके मामले में सर क्या हुआ? तो वही तो बता रहा हूँ आपको, बताया तो है कि उसके अंदर रिप्लाई फाइल कर रहे हैं जी, और उसको बहस के लिए लगवाएंगे और वो बहस होगी उसमें मैटर में भी, मतलब डेट मिलेगा आपको कल? आगे मिलेगा उसके अंदर। तो 5 केस आगे जाएंगे, बाकी सब पैसा सिर्फ उनको देना है जिनके लिए मैं अपेयर हो रहा हूँ।